अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आप सबसे विनती है कि हमारी जो मेरा काम है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि काम चलाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो रही हैं और कहीं से सरकारी लेवल पे, भारत की सरकारी लेवल से अगर कहीं से कुछ सपोर्ट हो जाती ना तो मेरे लिए आसान हो जाता। लेकिन कहीं ना सरकारी लेवल पे हो रहा है, ना कोई बड़ा पावरफुल कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा होता। आप जैसे आम दोस्त ही मेरे साथ खड़े हैं, तो आप लोगों से विनती है कि जितना सपोर्ट कर सकते हैं काइंडली सपोर्ट करें। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को चेतावनी दी है। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि न्यूजीलैंड के साथ भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, और ये 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पिछले 6 साल में जो मोदी सरकार ने भारत के लिए कायम किया है। ऑलरेडी लड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इसका जो स्केल जो है ऊपर करना चाहा तो हम तैयार हैं उसके लिए। किसी को शक नहीं होना चाहिए। और हम अपने मुल्क की सरजमीन के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हमने पुलवामा के ऊपर भी जो है उस वक़्त किया, जो जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख का हिस्सा है। और हमें फ़ख्र है उस वक्त कि उन्होंने हमारी एयर स्पेस को की खिलाफ वर्जी की और हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया। हम आज भी पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दफा करेंगी हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। और ये इस किस्म की जा रही है, जो इस किस्म पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। अजीज दोस्तों, ये ख्वाजा आसिफ थे जो भारत को तड़ियां लगा रहे थे कि भारत को इस बार हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा इतिहास रहा है, इतिहास साफ रहा है कि 93,000 फौजियों ने पतलून उतार के ढाका के पलटन मैदान में दी थी। इतिहास साफ रहा है कि कारगिल में, सियाचिन में, हर जगह आपने मार खाई। और पिछले साल भी जो जंग हुई थी वो क्लियर एविडेंस भारत ने प्रोवाइड किया कि भारत ने पाकिस्तान में कहां कहां घुस के क्या क्या तबाही मचाई। पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस नहीं थे। बस ये मैं वीडियो आपको इसलिए सुना नहीं सकता कि इसमें म्यूजिक भी बज रही है और आजकल कॉपीराइट के बहुत मसले चल रहे हैं। इसमें जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि मेरा खुदा गवाह है कि बनियानुल मुरसूस जो हमने पिछले साल जंग की थी भारत से, उसमें हमने फरिश्तों की मदद उतरते देखी कि फरिश्ते आसमान से उतर के उस जंग में हमारी तरफ से लड़ रहे थे। फिर भी 1 इंच भारत में आपका कोई मिसाइल नहीं जा सका। दूसरी तरफ ये ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी पूरी तैयारी कर रही है। और उस टेररिस्ट जो टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस। इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। पाकिस्तान में भारत टेररिज्म कर रहा है
और इसका जवाब हम भारत में देंगे। तो भाई साहब, आप जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल कर रहे हैं, इसलिए कि आप ऑलरेडी भारत में टेररिज्म कर रहे हो, और आज से नहीं कर रहे हो, 1984 से कर रहे हो। 42 साल से पाकिस्तान की टेररिज्म भारत में लगातार चल रही है। जब खालिस्तान को फ्यूल अप किया, और फिर बाद में कश्मीर में, जब हम छोटे छोटे थे हमारे घर पे अखबार आता था, अक्सर ऐसा होता था अखबार खोलते ही त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात, आसाम में हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात। कौन करवा रहा था? आप ही करवा रहे थे ना। तो टेररिज्म भारत को करने की पाकिस्तान में इसलिए ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है टेररिज्म में। इतना मासूम है पाकिस्तान कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। इवन ईरान पे आज से 2-3 साल पहले इन्होंने स्ट्राइक की थी कि ईरान से टेररिस्ट पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहे हैं। इतना मासूम है पाकिस्तान। अजीज दोस्तों, टेररिज्म पाकिस्तान के अपने बनाए हुए टेररिस्ट ग्रुप कर रहे हैं, कोई माने कि ना माने। और अभी तो ये देखें ना, न्यूयॉर्क टाइम्स कि शिया पाकिस्तान में बहुत गुस्से में हैं। तो अभी तो सब्र करें ना, आपने इतने सारे अकाउंट खोले हुए हैं, शियाओं का, पठानों का, बलोचों का। सिंध में एक ज्वालामुखी फटने को तैयार है, हर लिहाज से हर। और फिर आम आदमी, चाहे वो किसी भी कौमियत का हो, किसी भी एथनिसिटी का हो, पाकिस्तान में वो तबाह है। इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब कर दी है आपने आम आदमी की कि आपसे संभालना अब मुश्किल हो जाएगा। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा ईरान इराक की वार की बात करें तो ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दे दिया है कि ईरान 3 दिन के अंदर अगर सुधर नहीं जाएगा तो हम ईरान की जो पाइपलाइन है वो फटना शुरू हो जाएंगी। अब इस सारे मामले में अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि, और ख़ुद ट्रंप को भी समझ नहीं आ रही। भाई 21 अप्रैल को सीज फायर एग्रीमेंट ख़त्म हो गया था, वो बढ़ाया, फिर पाकिस्तान में नेगोशिएशंस के नाम पे पूरा इस्लामाबाद बंद करके रखा था। पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करने के बाद ईरान ने काम नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर आया, कुछ घंटे गुजारे पाकिस्तान में, अपनी चीज़ें बता दी कि भाई हम नेगोशिएशंस करने को तैयार नहीं, चले गया। अमेरिका का डेलीगेशन आया ही नहीं, तो नेगोशिएशंस हो नहीं रही, फेल हो चुकी हैं। ट्रंप को समझ आ नहीं रही कि क्या करे, क्योंकि ईरान को पता है कि इस जंग में नुकसान बेशक हमारा कितना भी हुआ हो, जीते हम हैं। इसलिए कि ट्रंप जो चीज़ें इसने कही थी करने को वो नहीं कर सका, ना रेजिम चेंज कर सका, ना ईरान के कोई सच मेजर नुकसान कर सका। ईरान के पास मिसाइल, ड्रोन्स वगैरह का मतलब बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, और ईरान मज़े से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। अमेरिका के मेजर स्टॉक, मिसाइल स्टॉक्स ख़त्म हो गए, अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका ब्लॉकेड चल रहा है 2 तरफ से। ईरान ऊपर से इसको रोका हुआ है, जितना पेट्रोल और दूसरी चीज़ों का आने जाने का जो रास्ता है वो रोका हुआ है। कहाँ से? इराक, कतर, कुवैत, बहरीन, इमारात और सऊदी अरब का ईस्टर्न साइड, जहाँ से पेट्रोल और चीज़ें आती हैं, और जो कन्वीनियंट रास्ता है, जो आजमाया हुआ रास्ता है, उसको ईरान ने टोटली ब्लॉक किया हुआ है। और ईरान जब मर्जी आती है वहाँ से चीज़ों को रोक लेता है। नीचे से अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो 2 धारी तलवार, अब ना किसी का सामान इधर जा रहा है, ना किसी का सामान इधर जा रहा है। और दूसरा जो रास्ता छोटा सा है जो सऊदी अरब से का है, रेड सी में, वहाँ पे इस वक्त फुल रश है कि वहाँ से चीज़ें चल रही हैं।
लेकिन वहाँ पे हूती का कंट्रोल इतना है, वो बाबुल मंदब जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पैरेलल एक बाबुल मंदब है, जहाँ से सऊदी अरब अपना यम्बो शहर की जो रिफाइनरी है वहाँ से 7 मिलियन बैरल पर डे पेट्रोल कर रहा है। लेकिन ईरान को जब अमेरिका धमकियां देता है ना कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर ईरान कहता है कि बेटा फिर हम भी तुम्हारा बाबुल मंदब वाला रास्ता बंद कर देंगे। क्राइसिस पूरी दुनिया में पेट्रोल के हवाले से बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में इमारात का केस बड़ा सीरियस है, और वो मैं डिटेल में आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा कि इमारात का क्या खेल है और क्या इसमें इसके ऑप्शंस हैं। इमारात के पास काफ़ी कार्ड्स हैं खेलने के लिए, और इतने बुरे हालात नहीं हैं इमारात के जितने के शो किए जा रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान ने इमारात के पैसे सऊदी अरब से उधार लेके इमारात का उधार उतार दिया। इस पे बड़े इतरा रहे हैं पाकिस्तानी। इमारात का यह हाल है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब इमारात गए और प्रेसिडेंट से मिले। मतलब अजीत डोवल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो इमारात के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिलते, डिफेंस मिनिस्टर से मिलते, फॉरेन मिनिस्टर से मिलते, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मिले हैं, और उसकी कवरेज बहुत हुई है। ये आपको मैं बात बता दूं कि जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मामला होता है ना, वहाँ पे अजीत डोवल साहब जाते हैं। जहाँ रियली कोई सीरियस मैटर हो ना, बहुत ही ज़्यादा, तो उस मामले में अजीत डोवल साहब जाते हैं। तो अजीत डोवल साहब गए उधर। चाइना का डेलीगेशन गया और बहुत कुछ करके आया। वो मैं डिटेल आपको, मैंने कहा ना कि मैं इमारात पे एक पूरा प्रोग्राम करूँगा, वो मेरे पास डिटेल्स मौजूद हैं। तो चाइना का डेलीगेशन गया, और बलोच, मैंने आपको पूरा एक प्रोग्राम बना के दिखाया था कि बलोच इस वक्त ज़रूरत बन गए हैं उस रीजन की सारी पावर्स के। तो बलूचिस्तान के जो किंग हुआ करते थे एक ज़माने में, रियासत कल्लात के जो किंग हुआ करते थे, खान ऑफ कल्लात, वो भी इमारात गए और इमारात के लीडर से मुलाकातें की। तो खिचड़ी तो पक रही है, और इस रीजन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने एक नेगेटिव कैंपेन शुरू कर दी है इमारात के ख़िलाफ़। ये अफसार आलम पाकिस्तान में पेमरा के डायरेक्टर चेयरमैन रहे हैं एक बार, और अभी भी ज़ाहिर खुल के जो प्रोग्राम कर रहा हूँ ना टीवी पे पाकिस्तान में, वो DGISPR के डिक्टेशन के ऊपर ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। भी पाकिस्तान बार बार पाकिस्तान के अंदर ये बात होती है कि यूएई में पनाह मिलती है BLA के दहशतगर्दों को, TTP के दहशतगर्दों को, उनके एसेट्स हैं वहाँ पे, उनकी ख़ानदान, उनकी फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे हैं। और अगर अजीत डोवल को इतनी एक्सेस यूएई में मिल गई और वहाँ पे जाके अगर वो मजीद डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बलूचिस्तान बहुत अहम है, गवादर पोर्ट बहुत अहम है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जीवानी में अपनी एयरबेस को ऑपरेशनल किया है, इसी वजह से कि अगर इंडिया ने किसी भी खित्ते के और मुल्क से, मैं यूएई का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात उससे अच्छे और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रखना भी चाहता है, और उम्मीद है कि यूएई इस गेम को समझेगा और इंडिया की गोद में नहीं बैठेगा या इंडिया को अपनी गोद में नहीं बिठाएगा, नहीं यहाँ पे एक गेम शुरू करने के लिए। लेकिन तो इसने अभी बहुत ही ज़्यादा वो किया है कि इमारात जो है वो BLA और TTP को मदद कर रहा है, टेररिज्म को पाकिस्तान में फैला रहा है, फलान ढुमकान। अब इनसे कोई पूछे कि पहले तो ये तय कर लो कि BLA और TTP को तुम एक तरफ कह रहे हो कि इंडिया कर रहा है, एक तरफ कह रहे हो अफगानिस्तान कर रहा है, अब इमारात कर रहा है, इसराइल कर रहा है, कौन कौन कर रहा है भाई, पहले तय तो कर लो। और अब हम जीवानी एयरपोर्ट खोल रहे हैं। तुम लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, तुम जीवानी एयरपोर्ट को कहाँ से डेवलप करोगे? जीवानी एक छोटा सा एरिया है ग्वादर के पास, और वहाँ पे एक छोटा सा कोई एयरपोर्ट है जो छोटी मोटी चाइनीज़ प्राइवेट प्लेन आते हैं और ग्वादर के लिए, तो उनके लिए है।
उसको वो कह रहे हैं हम दुबई के लेवल का एयरपोर्ट बनाएंगे। खाने को पैसा नहीं है, दुबई साला 200 बिलियन डॉलर का एयरपोर्ट बना रहा है। तुम लोग जीवानी एयरपोर्ट को दुबई, हम ग्वादर को दुबई से बड़ा बना देंगे। ख्वाब ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, जबकि है असल में कुछ भी नहीं। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम को तो ये मामू बना सकते हैं, बाकी किसी को नहीं बना सकते। ये समझ रहे हमने ट्रंप को भी मामू बना दिया है, तो ट्रंप मामू नहीं बनाए। ट्रंप आपसे खूब फायदे ले रहा है, अपने लिए पर्सनल भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और अमेरिका के पॉलिसीज के हिसाब से फायदे ले रहा है। इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है, कोई ये बता दे। सऊदी अरब में आपने फौज भेजी, इसके बदले में हमें सऊदी अरब ने $3 बिलियन उधार दिया। अबे उधार कैसे, तुम लोगों ने फौज भेजी है तो उसका रकम मांगो ना, उधार से क्या होता है। अब कतर में हम अपनी फौज भेज रहे हैं, $2 बिलियन कतर देगा उधार। अमेरिका के डिक्टेशन पे पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश किया हुआ है, तो IMF से 75 स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ लोन मिल रही है। इस तरह तो ये पाकिस्तान चला रहे हैं। भाई वर्दी वालों का काम है जंग लड़ना। अगर वो इकोनॉमिक्स भी चलाएंगे, अगर वो डिप्लोमेसी भी चलाएंगे, अगर वो पॉलिटिक्स भी चलाएंगे, अगर वो लोकल मैनेजमेंट भी चलाएंगे, तो फिर नहीं चलता मुल्क। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।